देगी, वो इसको परेशान करती है, जानबूझ के परेशान करती है। इसका खाना खाना, जैसे हमारी मम्मी का खाना खाना, अच्छे कपड़े पहनना, परेशान करती थी, मम्मी को बीमार रहना, मतलब बहुत सारी दिक्कतें होती, घर में क्लेश वगैरह बहुत चीज़ें होने लगी। शुरू-शुरू में बहुत सारी चीज़ें होने लगी। वो बहुत पहले से आ रही है और वो बहुत परेशान कर रही है। मम्मी को रात में उठ जाना, मम्मी रात में घर से बाहर चली जानी, मम्मी रात में उठ के किसी को भी गाली देते रहना, हमें बोलना, डाँटना, हमें मारना शुरू कर देना और खाना खाते समय खाने में कुछ भी कर देना वगैरह-वगैरह करके, मतलब अब हमारी जो बहन है, हमारे जो छोटे भाई हैं, हमारे पापा हैं, इनको भी काफ़ी परेशान करना होता है। जानबूझ के सीढ़ी से इनको गिरा दिया था और देवी का आना ही बंद हो गया पूरा, वो आते ही नहीं, ही नहीं। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूं जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अभी एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, या आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं, जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान रही हैं या अभी भी बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे चाहकर भी अपने ऊपर से हटा ना पाए। एक ऐसी शक्ति जो सबसे ज़्यादा प्यार करती है अपने बच्चों से, दूसरों के बच्चों से, उस परिभाषा को कहते हैं माँ। माँ जिसने त्रिदेव को जन्म दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश। कहते हैं माँ एक ऐसी शक्ति है जो क्या ना चाहे इस दुनिया में ना कर सकती हो। इमेजिन कीजिए कि आपकी माँ जो बचपन से आपका साथ देती आ रही है, जिसका दूध पीकर आप बड़े हुए हैं, और एक ऐसी उम्र में आते हैं जहाँ पर आपको उस दूध का कर्ज निभाना है जो कि आप जिंदगी भर निभा नहीं सकते, लेकिन आप जब कोशिश करते हैं और फिर आपको पता चलता है जिस माँ से आपने जन्म लिया है वो माँ हर घंटे किसी न किसी एंटिटी से पोसेस होती है। बढ़ती उम्र में जो बच्चे होते हैं अपने घर के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो स्टेट बदल के दूसरी जगह पर जाकर नौकरी करते हैं कि अपने घर पर पैसे भिजवा पाए। लेकिन एक ऐसा परिवार जिसकी आज कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ, एक ऐसा इंसिडेंट जो आपको भावुक तो करेगा ही, साथ में आपको अंदर तक तोड़ देगा, क्योंकि ये रियल इंसिडेंट हमें बताया विवेक ने, जिनका जन्म बिहार में हुआ। ये पूरा रियल इंसिडेंट स्टार्ट होता है 2014 में, जब इन्होंने अपने होश संभाले। इन्होंने बताया कि अक्षय भाई बचपन से ही हम अपनी मम्मी को पोजेस होता देखते आए हैं। सुनने में ऐसा लगता है कि यार कितनी इजीली एक इंसान ने बता दिया कि मेरी मम्मी पोजेस होती है। हम हर जगह मजार, मंदिर, हर जगह घूम लिए, लेकिन मेरी माँ आज तक ठीक नहीं हो पाई। इस पूरे रियल इंसिडेंट को विवेक ने बहुत करीबी से देखा। विवेक ने बताया कि अक्षय भाई मेरे परिवार में सबसे बड़ा लड़का मैं हूँ, उसके बाद मेरी बहन जो कि 21 साल की है, उसके बाद मेरा छोटा भाई जो कि 16 साल का है। मम्मी को बचपन से हमने अलग अलग आत्माओं से घिरा देखा। व्यवहार की जो इनकी मम्मी इतनी अच्छी हुआ करती थी, आज वो हर चीज़ में विवाद करती है। जो मम्मी खाना टाइम पे बनाती थी, आज वो खुद के लिए खाना क्या, बच्चों के लिए क्या, किसी के लिए भी खाना नहीं बनाती है। उनके ऊपर क्या वशीकरण है आत्माओं का, जब आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। विवेक ने इस रियल इंसिडेंट की शुरुआत में बताया कि अक्षय भाई अभी हम दिल्ली में रहते हैं और अपने पूरे घर में मैं ही एक इंसान हूं जो सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करता हूं, इसलिए ये चीज़ें मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करती। अब ये चीज़ इन्होंने इसलिए बताई क्योंकि इन्होंने साक्षात अपनी मम्मी को, अपनी छोटी वाली बहन को धक्का मारते देखा है। और जब धक्के से इनकी बहन सीढ़ियों से नीचे गिरती हुई आई तो इनकी मम्मी के अंदर एक फीमेल एंटिटी आती है जो आके बोलती है कि हाँ मैंने इस बच्ची को फेंका है और मैं इस परिवार को कभी खुश नहीं रहने दूंगी। इन्होंने अपनी बहन के बारे में बताया कि अक्षय भाई मेरे बहन का पैर टूट गया, हम हॉस्पिटल लेके गए, प्लास्टर लगवाया, लेकिन बहन, इतने साल बीत गए, मान लो ये इंसिडेंट अगर 6-7 साल पहले हुआ था, बहन को जो धक्का मारा था, आज भी हमारी बहन ढंग से नहीं चल पाती, क्योंकि उस आत्मा का प्रकोप हमारी बहन के ऊपर इतना है। अब आते हैं उस गलती पे जो गलती इनके पापा से हुई थी। अपनी मम्मी को अलग अलग पंडितों को दिखाते दिखाते ये एक पंडित जी के पास पहुंचते हैं। वो पंडित जी बहुत ही ज़्यादा अपने आप में शक्ति रखते थे। जब ये पंडित जी के पास पहुंचते हैं और अपनी मम्मी को सामने बैठाते हैं तो इनकी मम्मी वहाँ पर झूमना शुरू कर देती है। इनकी लैंग्वेज से झूमने का मतलब है पोजेस हो जाती है। और सामने एक एंटिटी आती है, वो एंटिटी आके बताती है कि मैं तो इनकी ही बड़ी मम्मी हूँ। और ये सुनने के बाद घर के बच्चे हैरान हो जाते हैं। ऐसा लगा जैसे उन पंडित जी ने इन घर वालों के सामने एक नया राज खोल दिया था। मैं भी शायद जो विवेक की मम्मी थी इस बारे में जानती थी, लेकिन विवेक, उनके छोटे भाई और छोटी बहन इस बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। वो जो एंटिटी है वो आके सबके सामने बताना शुरू करती है कि मैं इसी की पत्नी थी, मतलब विवेक के पापा की पहली पत्नी, और बताना शुरू करती है कि मेरी इस आदमी से बनती नहीं थी, मैं बच्चा नहीं कर पा रही थी। जब मैं घर गई तो मेरे घर वालों ने मुझे सुकून से रहने नहीं दिया, इसलिए मैंने खुद को जला के खत्म कर लिया। और जला के खत्म करने का जो सबसे बड़ा एक रीजन था वो यही था कि मैं अब इस परिवार को कभी ढंग से जीने नहीं दूंगी। पंडित जी ने बहुत पूछने की कोशिश की कि तुझे कुछ भोग चाहिए, तेरी कोई आखिरी इच्छा है। वो जो एंटिटी आई थी जो इनकी ही बड़ी मम्मी हुआ करती थी, उन्होंने कहा कि मैं इस परिवार को कभी खुश नहीं देख सकती, मैं इस परिवार के लिए इतना गंदा जाल बुनूंगी कि ये कभी भी उस जाल से बाहर नहीं आ पाएंगे। किसी मंदिर में चले जाओ, किसी मजार में चले जाओ, तुम्हें कोई इलाज नहीं मिलेगा। और जब जब तुम किसी नए पंडित से मिलोगे तुम्हारे सामने एक नई चीज़ खुलेगी। ये चीज़ विवेक ने अपने कानों से सुनी, उनके भाई ने भी, इनकी बहन ने भी, सबने सुना, इनके पापा ने भी सुना। पहले तो विवेक ने अपने पापा से कंफर्म करा कि पापा क्या ये सच बात है, तो इनके पापा ने इन्हें बैठ के बताया कि बेटा वो जो बड़ी मम्मी तुम्हारी थी वो आए दिन कुछ ना कुछ घर में कलेश करती थी, मुझे मारने की प्लानिंग करती थी या मेरे खाने में जहर मिला देती थी। हमारी जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी है उस पर तुम्हारी बड़ी मम्मी की नजर थी। जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैंने उस औरत को अपने से दूर कर दिया था, उसके घर भेज दिया था। अब ये चीज़ मुझे नहीं मालूम थी कि उसने जला के खुद को खत्म कर दिया था। और ये जो एंटिटी थी जो इनकी बड़ी मम्मी थी, इतनी शक्तिशाली क्यों थी? क्योंकि इनका जो घर था विवेक का वो शमशान के 1 किलोमीटर के दायरे में आता था और उसी शमशान में इस औरत को आग दी गई थी। तो ये जो औरत मरी थी ये पहले ही अधूरी इच्छाओं के साथ खत्म हुई थी, जिस वजह से इन्होंने विवेक की मम्मी के ऊपर पूरी तरीके से पोजेशन पा लिया था। अब धीरे धीरे ये लोग इलाज की तरफ जाना शुरू करते हैं, अलग अलग लोगों को दिखाना शुरू करते हैं, अलग अलग जगह पता करना शुरू करते हैं, लेकिन इन्हें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता। जब भी ये किसी नए पंडित के पास जाते या फिर पुजारी के पास जाते या फिर कहीं भी जाते तो इन्हें बस यही पता चलता है कि हाँ जो बड़ी मम्मी है वो इनकी मम्मी के ऊपर है, लेकिन इन्हें कोई भी इलाज नहीं मिल पा रहा है। अब इनके घर में क्या होता था, रोज पंडित आते और पंडित चले जाते। जब भी उनसे पूछा जाता कि पंडित जी क्या निवारण है या फिर क्या
दिख रहा है, तो वो पंडित जी बताते कि भाई बड़ी मम्मी तुम्हारी जो है वो घर पे घेरा बना के बैठी हुई है, मतलब आपकी मम्मी के ऊपर घेरा बना के बैठी हुई है। और जब भी कोई नया पंडित, तांत्रिक, पुजारी कोई भी आता, बड़ी मम्मी से बात करने की कोशिश करता, तो वो जो बड़ी मम्मी थी वो उनको धमकी देती कि मैं तुझे भी खत्म कर दूंगी, तेरे परिवार को भी खत्म कर दूंगी, चला जा। जब भी इनकी बड़ी मम्मी से कुछ भोग से रिलेटेड बात होती कि आप कुछ भोग ले लो या फिर आपको स्थान दे देते, तो इनकी बड़ी मम्मी उन पंडितों को धमकी दे देती कि अगर तुम यहाँ टिके तो तुम्हारे परिवार का ये इंसान चला जाएगा। और पंडित वहाँ से उठ के चले जाते थे ये बोल के कि जो भी ये औरत बता रही है इस शरीर में, हमारे घर में वो इंसान है जिसे खतरा है। तो पंडित होते थे वो बुरी तरीके से डर जाते थे और उठ के निकल जाते थे और सॉल्यूशन पे यही बताते थे कि भाई इसका कुछ नहीं हो सकता, ये जो औरत है बहुत शक्तिशाली है, मतलब जो बड़ी मम्मी की एंटिटी है, जो विवेक की मम्मी के शरीर में बैठी हुई है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता रहा, घर में कलेश होते थे और जब भी कुछ अच्छा काम होने वाला होता था, जैसे मान लो घर के बनने की बात हो रही है या घर बनना भी स्टार्ट हो गया, तो अचानक से वहाँ पर काम करने वाले कारीगरों के ऊपर इनकी मम्मी चिल्ला पड़ती और आवाज बदल बदल के उनसे बात करती थी, जिस वजह से जो कारीगर वहाँ रहते थे वो डर के वहाँ से भागने लगे। इनके पापा की रिक्वेस्ट के बाद इनका घर बनवाया गया। जो ठेकेदार थे उन्हें एक्स्ट्रा पैसे दिए गए और उन्हें बताया गया कि अगर घर नहीं बनेगा तो बच्चे कहाँ रहेंगे। ठेकेदार ने बड़ी मुश्किल से कोशिश करके इनके घर को बनाया। ठेकेदार को भी आगे जाके काफी नुकसान हुआ था। अब इन सब चीजों में क्या हुआ, जब इन्हें पता चल गया कि यार अभी हमें सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो बिहार के अंदर एक बहुत फेमस मजार है, ये लोग अपनी मम्मी को वहाँ लेके जाते हैं। वहाँ पर जो मौलवी मौलाना बैठे थे वो देखते ही बता देते कि बहुत बड़ी चीज़ है इस औरत के अंदर। और वहाँ पर क्या हुआ, अचानक से जैसे ही उन्होंने बोला कि बहुत बड़ी चीज़ है, इनकी बड़ी मम्मी शरीर में प्रवेश कर लेती है और वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देती है, सर मारना शुरू कर देती है, अपने नाखून नोचने शुरू कर देती है। बहुत सारे नाखून तो उन्होंने विवेक के सामने तोड़ दिए। उस टाइम पर जो मौलवी मौलाना थे वो पूछना शुरू करते कि तू क्या चाहती है। तो उस टाइम पर वो जो एंटिटी थी उसने साफ आके बता दिया कि मैं नहीं जाऊंगी और इस परिवार को कभी खुश नहीं रहने दूंगी, इन बच्चों को कभी आगे बढ़ने नहीं दूंगी, ये मैं वचन देके जा रही हूँ। जो मौलवी मौलाना थे उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए पानी दिया और कुछ राख थी जो वहाँ पर राख रखी हुई थी, जो शायद वहाँ पर कोई ऐसी शक्तिशाली राख थी जो शायद इनका पोजेशन कंट्रोल कर सकती थी। तो इन्होंने बताया कि अक्षय भाई 2 साल हम वहाँ पर गए तो उस मजार पे होता क्या था, 1-2 दिन चीज़ें ठीक रहती फिर वैसी हो जाती, मम्मी घर में आती सारा सामान बिखेर देती, अचानक से पोजेशन आ जाता। लेकिन मजार से कुछ चीज़ें नहीं पता चली कि इनकी मम्मी के अंदर सिर्फ बड़ी मम्मी नहीं है, उनके अंदर 2 जिन भी रहते हैं, जिस वजह से इनकी जो मम्मी है वो खाती बहुत ज़्यादा है और घर में कलेश बहुत रखती है। और इन्हीं सब चीज़ों के बीच में क्या हुआ, इनके पापा भी पोजेस हो गए। इनके पापा को ड्रिंक की आदत लग गई, नॉनवेज की आदत लग गई, उनको मंगलवार वाला दिन छोड़ के डेली ड्रिंक और डेली नॉनवेज चाहिए, जिस वजह से विवेक बहुत ज़्यादा परेशान है। इन सब चीज़ों में एक और घटना सामने आती है, जब इनकी बहन की शादी की बात चलती है तो जैसे होता है ना कि माँ बहुत खुश होती है, इनकी खुद की माँ जिसके अंदर बड़ी मम्मी का पोजेशन आता है, उन्होंने ही शादी को रोक रखा है ये बोल के कि अभी नहीं, अभी हमारे पास पैसे नहीं है। और जो पापा जी है वो भी कहीं ना कहीं पोजेस हो रखे हैं, क्योंकि जब जब विवेक पूजा करने बैठते हैं तो इनके पापा पीछे से आते और बोलते कि ये चीज़ गलत है, तुम्हें भी नॉनवेज खाना चाहिए, तुम्हें भी ड्रिंक करनी चाहिए, अपनी जिंदगी को ढंग से मेंटेन करके रखो, ये पूजा पाठ तो चलता रहेगा। अब हुआ क्या, धीरे धीरे चीज़ें जो बढ़ने लगी वो इस लेवल पर चली गई जहाँ पर विवेक को पता चल गया कि हमारे घर में कुछ भी अब अच्छा नहीं होने वाला है। इन सब चीज़ों में कुछ नई चीज़ें इन्हें पता चलती हैं और वो चीज़ें इतनी डरावनी थी। विवेक ने बताया कि अक्षय भाई एक फिर पंडित जी हमें मिले, जब हमें मजार से 2 सालों में कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, हमें ये पता चला कि मजार की चीज़ें मम्मी के ऊपर जो बड़ी मम्मी है और 2 जिन जो है उन्हें बस रोक पा रहे हैं कहीं ना कहीं 2 दिन के लिए। तो फिर हमने किसी सिद्धि पुरुष पंडित को ढूंढना शुरू करा। वो पंडित मेरी मम्मी के सामने आए और उन्होंने अपनी विद्या से पहले तो मेरी मम्मी को शांत करा, लेकिन जो 2 जिन थे वो अचानक से ऊपर आ गए और वो बोलना शुरू करते कि पंडित तू ठीक नहीं कर पाएगा, हम इसे लेके जाएंगे, तू बोल तेरे को जाना है हमारे साथ। तो जब ये जो सिद्ध पंडित जी थे इन्होंने देखना शुरू करा तो इन्हें पता चला कि इनकी जो मम्मी है वो घर में सबके सोने के बाद रात को उठती है, बाहर जाती है। बड़ी मम्मी और जिन जो है इनकी मम्मी से कुछ ऐसी क्रिया करवाते हैं जिसकी वजह से और भी एंटिटीज इनके अंदर आती है। अब यहाँ से पता चला कि 2 जिन और सिर्फ बड़ी मम्मी नहीं है, एक डायन भी इनके साथ रह रही है। तो बड़े पंडित जो वहाँ पर आए थे, जो एक सिद्धि पुरुष पंडित थे, उनसे पूछना शुरू करा इन घर वालों ने कि अभी आपने बताया कि एक चुड़ैल या डायन भी अगर साथ में है, 2 जिन है और इतनी सारी चीज़ें चल रही है, तो इन सब चीज़ों का सोल्यूशन क्या होगा। तो वहाँ पर जो पंडित जी थे उन्होंने बताया कि मैं देख के बताऊंगा। तो उन्होंने क्या करा, इनके घर को कीलने की कोशिश करी। कीलने के दौरान बहुत सारी वहाँ पर पोजेशन की एक्टिविटी हुई जहाँ पर इनकी मम्मी मिनट में पोजेस हो जाती थी। इन सब चीज़ों में विवेक ने बहुत ज़्यादा भुगता। विवेक ने बताया कि अक्षय भाई मैं अपनी कुलदेवी के मंदिर जाना चाहता था और उससे पहले मेरी बाइक का एक्सीडेंट हो गया। जब भी घर में ये बात होती कि मेहंदीपुर बालाजी जाना है, 2 दिन पहले या 1 दिन पहले कुछ ना कुछ घर में ऐसा कलेश हो जाता है या घर में पैसों की ऐसी विपत्ति आ जाती है कि मेहंदीपुर बालाजी तक आज तक नहीं पहुंच पाए। अब जैसे कि हर इंसिडेंट में मैं आपको बताता हूँ, हर पॉडकास्ट में बताता हूँ कि जब एक इंसान परेशान होता है ना और परेशानी की जड़ उसके सामने होती है तो वो इंसान बाबा बदलता रह जाता है। इन्होंने भी इतने बाबा बदले, इतने तांत्रिक बदले, इतने अघोरी बदले, फिर मजार में ये सब लोग गए और उसके बाद ये फिर एक बाबा के पास आते हैं। ये वही बाबा थे जो यहाँ पे से पंडित जी बोल के गए थे कि मैं देखूंगा। अब इन पंडित जी के पास से आते हैं और यहाँ पर इन्हें फिर दोबारा कुछ नई चीज़ें पता चलती है कि इनके चाचा का एक लड़का था जो डूब के मरा था, वो भी इनके ऊपर आता है। फिर एक और बड़े पापा का कोई लड़का था जिसने खुद को फंदे से लटका लिया था, वो भी इनके ऊपर आता है। लेकिन ये सब जो है ये अच्छे में आते हैं। जो डूबा हुआ लड़का था वो भी, जिसने फंदे से खुद को टांगा था वो भी, और कुलदेवी भी साथ में चलने लग रही है। अब कहते हैं ना कि नहले पे धैला क्या होता है, वो पंडित जी अचानक से देख के बताते हैं कि भाई ये जो चाचा के लड़के, बड़े ताऊ जी के लड़के जो इन पे आते थे और जो कुलदेवी आती थी आपकी मम्मी को बचाने के लिए, आपके ही किसी रिश्तेदार ने उन्हें बांध के साइड में रख दिया। मतलब उनके ऊपर ही कोई काली क्रिया कर दी, जिस वजह से ये सारी एंटिटीज, चुड़ैल, डायन, जिन, जिन्नात जो भी थे हावी होते जा रहे हैं। और जो बचाने वाले थे, जो अभी तक चाचा के लड़के, ताऊ के लड़के, कुलदेवी थी, वो बचाने वालों को मंत्रों से साइड में बांध दिया। जब विवेक को ये पता चला तो विवेक सही में बहुत टूट गए थे और पैरों तले सबके तो जमीन निकल ही चुकी थी। विवेक ने बताया कि अक्षय भाई हमारे घर में वो हालात हो गए कि हमारे घर में रात को डिसीजन बनता है कि हम अगले दिन मंदिर जाएंगे और सुबह उठ के सारे आपस में लड़ने लग जाते कि मंदिर जाके क्या करेंगे, घर में बैठते हैं। वो जो एंटिटीज थी वो इस कदर हावी होने लगी कि घर में जब भी कोई अच्छा काम होने वाला होता, मंदिर स्थापित होने वाला होता, मूर्ति टूट जाती या फिर प्लेट के ऊपर कुछ ऐसा गिर जाता या प्लेट मम्मी के हाथ से छूट जाती। जो इनकी मम्मी थी अब खाने में जहर मिलाने लगी थी और इनके पापा जो थे वो कहीं ना कहीं देख लेते थे या कोई ना कोई इनकी मम्मी को हरकत करते देख लेता था, जिस वजह से लोग बच जाते थे। बार बार पंडित जी को बुलाया जाता, पंडित जी ये बताते कि भाई साहब आपके रिश्तेदार रुक नहीं रहे, कोई ना कोई घर में आता है और घर की मिट्टी लेके चला जाता है और वहाँ पर जाके काला जादू करता है। फिर एक और भी नई चीज़ आई, वो पंडित जी बताते कि अच्छा मतलब तुम्हारे ऊपर एक और भी श्राप चलता आ रहा है। इनके जो परदादा थे वो खेत में काम किया करते थे और एक पंडित जी थे जो वहाँ पर आते थे, पूजा पाठ किया करते थे खेत के आसपास। तो उनका एक लड़का
था जो बहुत शरारती था, वो इनके परदादा की फसल को खराब करता था। एक दिन वो जो लड़का था पंडित जी का, उसने क्या करा, इनके परदादा की बहुत सारी फसल खराब कर दी, जिस वजह से इनके जो परदादा थे उन्होंने उस लड़के को हवा में उठा के फेंक के देके मारा और वो जाकर पत्थर वाले हिस्से पर लगा जहाँ पर वो खत्म हो गया था। तो पंडित जी ने श्राप दे रखा था इस परिवार को, जिस वजह से वो जो बच्चा था वो भी इनकी मम्मी के अंदर आता था। आप इमेजिन कर रहे हैं, दो जिन, एक चुड़ैल डायन, कुछ चाचा का लड़का, ताऊ का लड़का, कुलदेवी को बचाने की कोशिश कर रही है, और फिर ये एक बच्चे का खुलासा और हुआ, जिस वजह से इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। जो पंडित जी थे ये उनके आसपास घूमते रहते थे विवेक, ये जानने के लिए कि कोई सोल्यूशन मिल जाए, क्योंकि मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही थी। इनकी मम्मी जो हेल्दी हुआ करती थी, उनका वजन गिरता जा रहा था। अब पापा भी पोजेस रहने लगे थे, छोटी बहन की शादी की बात होती है और शादी के रिश्ते अपने आप टल जाते। जिस भी लड़के से बात करते उस लड़के को कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाता था। जैसे घर की जो एंटिटीज है वो इतनी हावी पड़ी हुई है, खुद के रिश्तेदार दुश्मन, परदादा ने जो हरकत करी वो दुश्मन, जो पापा से गलती हुई, जो बड़ी मम्मी थी जिन्होंने खुद को जलाया वो भी दुश्मन। विवेक आज भी परेशान है, क्योंकि उन्होंने बताया कि भाई 2024 लास्ट था जब कुलदेवी और वो जो चाचा और ताऊ के लड़के थे वो मम्मी के शरीर में आए थे। उसके बाद हमें दिक्कत ही दिक्कत चल रही है। इन सब चीज़ों में क्या हुआ, विवेक ने एक चीज़ और बताई जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, कि रातों रात इनकी मम्मी उठ के 2-2 3-3 दिन के लिए पता नहीं कहाँ चली जाती है, खुद ही वापस आ जाती है, और जब वापस आती है तो उनकी हालत ऐसी होती है जैसे शमशान में कोई क्रिया करके आई है। एक बार इन्होंने क्या करा, पंडित जी से रिक्वेस्ट करी कि कोई उनके भी गुरु है तो उनको बुलाया जाए। फाइनली एक बहुत बड़े गुरु जी आते हैं इनके घर में और पूजा पाठ का सारा कार्यक्रम शुरू होता है, जहाँ पर इनकी मम्मी के अंदर मल्टीपल पोजेशन आता है, बहुत सारी आत्माएं आती है, और उस दिन पता चलता है कि लगभग 50 से ज़्यादा आत्माएं इनकी मम्मी के शरीर में रह रही है। धीरे धीरे एक एक करके आती है और एक एक से पूछा जाता है कि क्या चाहिए। सारी आत्माएं यही बोलती है कि नहीं, हमें तो इन्हें लेके जाना है, क्योंकि इनकी जो बड़ी मम्मी है उन्होंने हमें आदेश दिया हुआ है। सबका उतारा करा उन महागुरु ने, सबका एक एक चीज़, एक एक एंटिटी को उतारा और किसी चीज़ में कैद करा। और विवेक को ये बोला गया कि बेटा जो शमशान है उसके वहाँ पर इस चीज़ को फेंक कर पीछे मुड़ के मत देखना, बस सीधा घर पे आ जाना। ये एक वो सिचुएशन होती है जहाँ पर आपके दिमाग में होता है एक बार पलट के देखो तो। विवेक ने बताया कि अक्षय भाई मुझे किसकी आवाज़ नहीं आई, दादा दादी चाचा चाची नाना नानी पापा मम्मी सबकी मुझे आवाज़ आ गई कि बेटा पीछे है मुर्जा, पीछे है मुर्जा, साथ लेके चल। ये अपने घर पे वापस आ गए। विवेक सही में दिल के बहुत अच्छे हैं। इन्होंने बताया कि अक्षय भाई वो जो पंडित जी थे उन्होंने बताया था कि अगले 3 महीने तक उस शमशान के पास आपके घर से कोई भी नहीं जाएगा। लेकिन बड़े ही एक शांत व्यवहार से इन्होंने बताया कि अक्षय भाई मेरे जो सबसे छोटे वाला भाई है ना, उससे वो गलती हो गई। सारे मिलकर पोखर में तैरने गए थे, जैसे शमशान से कुछ ही दूरी पर एक पोखर बना हुआ था जहाँ पर नहीं जाना था, पर मेरा छोटा भाई वहाँ चला गया। वो जो पंडित जी थे उन्होंने जो चीज़ दी थी वो भी खंडित हो गई। अब क्या हुआ, मेरी मम्मी के ऊपर अभी भी फिर दोबारा पोजेशन आता है। वो जिन आ जाते हैं किसी भी मिनट, कोई भी चुड़ैल डायन आ जाती है, कोई भी आत्मा आ जाती है, मम्मी एकदम से उछलना शुरू कर देती है, बोलना शुरू कर देती है, लेके जाऊंगा, नहीं छोड़ूंगा। और हम बस यही बोलते रहते हैं भगवान हमारा भला करते, भगवान हमें इन सब चीज़ों से बाहर निकाल दे। इनके जो छोटे वाले भाई है वो भी बहुत परेशान है, घर में सबकी तबीयत खराब रहती है, घर में जितने भी नुकसान है सब सामने होते हैं, और वो जो बड़ी मम्मी है आज भी उन सब चीज़ों का बदला ले रही है। ये जो शमशान वाली चीज़ बताई थी, उतारे की चीज़ बताई थी, लेकिन जो सबसे छोटे वाले भाई से गलती हुई है भुगतनी सबको पड़ी। इनके घर में किसी ना किसी से कोई ना कोई गलती हो रही है और बच्चे उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हैं, मतलब कुछ भी इनके घर में अच्छा हो नहीं पा रहा है। आखिर में विवेक ने बोला कि अक्षय भाई इंसिडेंट तो मैं बहुत पहले भेजना चाहता था, ये सोच के कि कभी ना कभी तो ये सब कुछ ठीक होगा, लेकिन बिलीव मी आज भी हमारे घर में कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। कई चीज़ों का जो अंत होता है वो अच्छा नहीं होता। हर बार आप सुनते हैं कि पूजा पाठ करके उस चीज़ को उतार देगा, लेकिन विवेक का परिवार आज भी इन सब चीज़ों से बुरी तरीके से तंग हो रखा है। तो आखिरी में आके विवेक ने इन सब चीज़ों को हाईलाइट किया कि अक्षय भाई हमारे सामने हमारी माँ हर सेकंड पोजेस होती है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी हमारी तलाश जारी है कि हमें कोई ऐसा पंडित, पुरोहित, मौलवी, मौलाना कुछ भी ऐसा मिल जाए जहाँ पर अपनी माँ को हम बचा पाएं। सब इनके घर में बहुत ज़्यादा परेशान है और किसी भी चीज़ का सोल्यूशन मिल नहीं पा रहा है। ये आपसे भी यही उम्मीद रखते हैं और हमसे भी इन्होंने यही उम्मीद रखी है कि हम कोई ऐसा रास्ता इनके लिए ढूंढे जहाँ पर इनको कोई सोल्यूशन मिल पाए। सोचिए बुरी तरीके से पोजेशन हो रखे हैं, मेहंदीपुर बालाजी तक ये पहुँच नहीं पा रहे, कहीं भी ये पहुँच नहीं पा रहे हैं। 2014 से 2026 आ गया और इन्हें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। और आखिर में विवेक ने एक डिसीजन लिया कि अपनी कुलदेवी की शक्ति के द्वारा अपनी बड़ी मम्मी से बात करने की कोशिश करेंगे कि बड़ी मम्मी क्या चाहती है, कोई भोग या फिर कुछ भी। ये अपनी मम्मी को एक कमरे में लेके गए जहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा था और ये उनके साथ खड़े हुए पूछना शुरू करा कि बड़ी मम्मी आप क्या चाहते हो। इनकी बड़ी मम्मी ने बोला इस परिवार का सर्वनाश, मैं यही करके यहाँ से जाऊँगी, और ये बोलकर वो वहाँ से चली गई। आखिर में विवेक ने ये बोला कि बस उम्मीद लगाए बैठे हैं ये कि कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ करके कुछ तो होगा, जो भगवान पर भरोसा है कि सब कुछ ठीक होगा, और हम भी ये उम्मीद लगाते हैं कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन कमेंट सेक्शन में आप भी जरूर बताइएगा जो राय आपकी होगी परिवार को लेकर कि कैसे इनके परिवार को सोल्यूशन मिल सकता है। इसके बाद ये कहेंगे मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन में इन सब चीज़ों के बीच में अभी मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। इतनी सारी चीज़ें, पिताजी की पहली बीवी, परदादा से जो गलती हुई, छोटे वाले भाई ने जो पोखर में जाकर गलती करी, सोल्यूशन कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि इन्होंने बताया कि जब भी कुछ सोल्यूशन करने की कोशिश करते हैं 2-3 दिन सब कुछ शांत रहता है, बड़ी बड़ी पूजाएं चलती हैं, 8-8 दिन की पूजा, 4-4 दिन की पूजा, उन 4 दिनों में सब शांत रहता है, लेकिन उसके बाद फिर वही सब कुछ हो जाता है। सोचिए बड़ी मम्मी जो है वो इस कदर बदला लेने पे हो रखी है कि वो पूरा परिवार तबाह करके मान रही है। मतलब इनके घर को एक पोर्टल बना दिया है, जो भी एंटिटी बाहर बैठी है इनके घर में आ जाती है और फिर वहाँ पर सब कुछ शुरू हो जाता है। इन सब इंसिडेंट को सुनने के बाद कहीं ना कहीं दिमाग में ये तो आता है कि यार मतलब ऊपरी चीज़ें कितनी ही ज़्यादा खतरनाक होती है। और फिर ये भी हमें पता चलता है जब हम बात करते हैं जिन्नात के बारे में, डायन के बारे में, तो आपको पता है जब हम इनके बारे में बात करते हैं तो ये हमें सुन रही होती है। आपको भी ऐसा लग रहा हो तो माफ़ कीजिएगा, हमारा डराने का ऐसा कोई मोटिव नहीं था, लेकिन हमेशा हम जब इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो पता चलता है कि ये चीज़ें हमें सुन रही होती हैं, आसपास होती हैं। ये हमारा जो एक पैरानॉर्मल का यूनिवर्स है, यहाँ पर सब हमारे आसपास है, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते। और इसके बाद ये कहना चाहेंगे कि ऐसे रियल इंसिडेंट लाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है। आपसे सिर्फ हम ये चाहते हैं कि आप बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और सब्सक्रिप्शन बनाए रखें, जितना ज़्यादा हो सके हमें मोटिवेशन दे, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए, ताकि आपको कुछ ना कुछ ऐसा सबक मिले जो दूसरों की गलती आपके लिए सीख बन पाए। इसके बाद हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ शो, हमारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि लोग वहाँ पर आते हैं और बताते हैं कि हमारे पूर्वज ही कैसे हमारे दुश्मन बन गए, कैसे हमने एक ऐसे इंसान को अपने घर में बुला लिया जो हमारे घर को पूरी तरीके से बर्बाद करके चला गया, मतलब काली क्रिया करके चला गया। कैसे हमारे घर में एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जो शैतान का बच्चा था, या फिर कैसे हम एक ऐसे घर में चले गए जो साक्षात एक ऐसा पोर्टल था जहाँ पर मौत का मंजर हमें देखने को मिला। जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल
नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, क्योंकि वो चैनल हमारे लिए बहुत खास है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग जो अपनी आप बीती बताते हैं वो वहाँ पर रियलिटी में आकर अपनी घर के सारे सच बताते हैं। और फिर कभी आपको ऐसा लगे यार मैं भी उस चैनल का सदस्य बनना चाहता हूँ, आना चाहता हूँ, अपने घर परिवार के बारे में बताना चाहता हूँ, कुछ पैरानॉर्मल जो फील करा या फिर कुछ आप बीती जो मेरे साथ हुई है भूतिया घटना वो उस चैनल पर बतानी है, तो उसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा जो कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उसको पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए कि अक्षय भाई हम पॉडकास्ट में आना चाहते हैं। दिल्ली में हमारा सेंटर है, रिकॉर्डिंग को एक बार टीम रिव्यू करेगी, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। हम बैठेंगे कैमरे के सामने और बातचीत करेंगे, कुछ ऐसा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे जहां पर किसी को अवेयरनेस मिल पाए, किसी गलती किसी की सीख बन पाए। और इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ और आप चाहते कि उसे आप मेरी आवाज में नैरेट होता सुने, तो उसकी प्रक्रिया भी सेम है। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर नंबर है, आप रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूंगा और फिर हम डालेंगे उसे अपने मेन चैनल पे। इसी तरीके से स्पॉटिफाई को प्यार देते रहिए, अभी हम ट्रेंड पे चल रहे हैं और आपके प्यार की बदौलत ही ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है। इंस्टाग्राम को भी इसी तरीके से प्यार दीजिए जितना ज्यादा हो सके। स्पॉटिफाई पे चलते फिरते आप हमारा कंटेंट सुन सकते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको यूट्यूब पे ही देखने को मिलेगा। फेसबुक को भी इसी तरीके से प्यार दीजिए, 95,000 से ज्यादा फॉलोवर वहां पे हमने क्रॉस कर लिया। इसी तरीके से आपके सामने कंटेंट हम लाते रहेंगे, कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल और ऐसी चीजें जहां पर हम आपको सबक देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बदले सिर्फ हम आपसे ये चाहते हैं कि अपने घर परिवार में शांति बना के रखिए, जितना ज्यादा हो सके समझिए कि ये टोट के जिंदगी में आते हैं तो कैसे जिंदगी बर्बाद करके चले जाते हैं। वशीकरण की कहानी हमारे पास बहुत सारी आ रही है, तो थोड़ा सा संभल के रहिए कि आपका कोई बाल ना ले ले, नाखून ना ले ले, कोई भी ऐसा सैंपल ना ले ले डीएनए का जहां पर आपके ऊपर कोई भी वशीकरण करते, कोई ब्लैक मैजिक क्रिया अगर आपको ऐसी लग रही है तो नियर बाय जितनी जल्दी हो सके कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए किसी पंडित से, कोई पुरोहित से, जो भी सिद्धि रखते हो। उसके बाद हम तो है ही, आप हम तक पहुंच सकते हैं। जितना ज्यादा हो सके परिवार पे ध्यान दीजिए, माँ बाप पे ध्यान दीजिए, दादा दादी नाना नानी, उनको बहुत आपकी जरूरत है और कभी पलट के पूछिएगा मत कि आपने हमारे लिए क्या क्या है। इन सब चीज़ों से बाहर निकलने का एक ही सॉल्यूशन है, वो है भक्ति। कुलदेवी देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता, आपके जो पितृ हैं, पूर्वज हैं, जितने भी आपके भगवान हैं उन्हें पूजिए। आपके कुलदेवी देवता जितना ज्यादा हो सके उन्हें पूजिए, क्योंकि वही आपको सॉल्यूशन देंगे, क्योंकि वही आपकी रक्षा करेंगे। इसी तरीके से चैनल को प्यार देते रहिए, इसी तरीके से हम वीडियो पॉडकास्ट लाते रहेंगे। टिल देन नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। उन्होंने बताया कि हमारी मम्मी पे उस महिला के अलावा भी 2 और जो रहते हैं जिन रहते हैं, जो और एक हमारे चाचा थे जो बचपन में उनको किसी डायन ने मार दिया था, वो भी आते हैं। फिर एक देवी भी आती है। उन्होंने ये चीज़ बताया कि ये जो महिला है जो हमारे पापा की पहली बीवी थी, इन्होंने उन सबको पीछे कर रखा है। उनको आगे ज्ञान देती है, जितना खाना होता है, जो भी कुछ करना होता है, ये सब करती है। घर में क्लेश वगैरह करना है, क्योंकि जो हमारे चाचा थे वो हमारे हित के सोचते हैं। पर 2 जिन थे और ये थी जो एक साथ रहते थे, क्योंकि वो हमारे हित के सोचते थे तो उनको साइड कर दिया उन्होंने। पता नहीं क्यों क्या करा कि अब हमारे चाचा और हमारे भाई नहीं आते, अब ना हमारी देवी आती हैं अब। और ये चीज़ें मान लो आप 2012-2014 से चल रहा है, अब मैं 26 चल रहा है। एक ब्राह्मण थे, उनके लड़के थे, उनको हमारे परदादा ने उठा के मतलब मजाक में फेंक दिया था। उनकी डेथ होगी, कुछ काम नहीं होने देते हैं और खुश होते हैं। तो वो भी आते हैं, तो हमारी मम्मी को कई बार उन्हें ज़्यादा तकलीफ होती है तो हमारी मम्मी को बचा जाता है मतलब।